भाइयों, इन गर्मियों के मौसम में जब हम घूमने के लिए जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक ऐसे बाबा दिखे कि भाई जो गन्ने के जूस को निकाल कर बेच रहे थे। और भाई इतनी गर्मी में गन्ने का जूस देखकर पीने का मन कर ही जाता है। जब हमने उनके पास गन्ने का जूस पिया तो बात करते करते बाबा से पता चला कि उन्होंने इस मशीन को खुद से बनाया है और इस पूरे सेटअप को बनाने में उनका खर्चा मात्र 50,000 रुपये का हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि भाई 50,000 रुपये में बाबा ने बताया कि उन्होंने कहीं से ये बिल्कुल पुरानी मोटरसाइकिल ख़रीदी जो आउट ऑफ डेट हो चुकी थी और उसको काट पीट करवा के इन्होंने इस तरह की जुगाड़ टेक्निक बनवा ली कि भाई अपने गांव से ये डेली का 10 से 15 किलोमीटर दूर आकर शहर में आसानी से गन्ने का जूस बेच रहे हैं। इस गन्ने की जूस की मशीन के सेटअप में सबसे पहली चीज़ है कि भाई एक बाइक है जो कि एक ऐसी ट्रॉली पर लगी हुई है जिससे कि कहीं पर भी आसानी से मूवमेंट किया जा सकता है, एक जगह स्थिर नहीं रहती मशीन। बेनिफिट ये निकलता है कि ये बाबा जहाँ चाहें वहाँ पर जाकर जूस को आसानी से सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई भाई गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन। ये मशीन जो बिल्कुल सस्ती वाली मशीन्स आती हैं इन्होंने वो ले रखी है। उसके अलावा मशीन को ऑपरेट करने के लिए इन्होंने एक छोटे साइज़ का डीजल इंजन लगवा रखा है। डीजल इंजन की हेल्प से भाई ये मशीन ऑपरेट होती है जिससे कि गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है। उसके अलावा एक इन्होंने ये थर्माकोल का बॉक्स ले रखा है जिसमें कि ये बर्फ़ रखते हैं। बाबा से बात करने पे पता चला कि भाई वो आरओ वाली बर्फ़ लेके आते हैं। आती तो 2 गुना रेट है, लेकिन बस वही है कि आजकल जो ग्राहक आ रहा है वो भैया पूछ के लेता है कि बर्फ़ अगर डालो तो ऐसी डालोगे जो नुकसान ना करे। और इसी बॉक्स के अंदर बाबा रखते हैं भाई पुदीने को और नींबू को। गर्मियों के मौसम में गन्ने की जूस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में इस मौके को भुनाया जा सकता है और इस तरह की जुगाड़ वाली मशीन बनाई जा सकती है, वो भी बेहद सस्ते में। वैसे आप एक बार सोच के बताइए कि इस तरह की मशीन को क्या 50,000 रुपये के समथिंग में पूरे सेटअप को तैयार किया जा सकता है। अगर भाई आपका बजट अलाउ करता है तो आप मशीन चाहे 70,000 की ले लें, 1 लाख की ले लें या फिर 2 लाख की भी गन्ने की जूस की मशीन आ रही है। लेकिन डिपेंड करेगा सारा भैया आपकी आर्थिक स्थिति पे कि आपको कितना पैसा फंसा के कितना पैसा कमाना है और आप किस मार्केट में गन्ने का जूस सेल कर रहे हैं और कितने रुपए का सेल करना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वैसे ही आप बचत ले पाएंगे। रही बात बाबा की, तो बाबा ने तो भैया बिल्कुल कम पैसा लगा रखा है और कम पैसा लगाकर वो बोल रहे थे कि गर्मियों के मौसम में मेरी तो अच्छी खासी बचत हो जाती है, उसके बाद इस मशीन को मैं खड़ा कर देता हूँ। उसके अलावा इस मशीन में भाई गन्ने का जूस निकालने के लिए गन्ने को 2-3 बार डालना पड़ता है। 2-3 बार डालने से ये है भाई गन्ने का जूस पूरी तरह तो निकल ही आता है। उसके अलावा जब ये 2-3 बार डाल देते हैं उसके बाद ये इसके बीच में नींबू और पुदीना फंसाकर इसका रहा बचा जूस भी निकाल लेते हैं और भाई नींबू पुदीने का फ्लेवर तो आ ही जाता है। अब मैंने इनसे पूछा कि एक नई मशीन आ रही है वो एक बार में ही पूरा जूस निकाल देती हैं, तो बाबा ने बताया कि जो नई मशीन आ रही हैं उनमें जो झाग बनता है, इसमें फोम बनता है, नई मशीन में वो नहीं बनता। 2-3 बार में जब इसमें जूस निकलता है तो ये भाई झाग वाला जूस देते हैं लोगों को, जो लोगों के द्वारा पीने के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जब जूस निकल जाए तो उसको अच्छे से छलनी से छाना जाता है और छानने के बाद भाई ये पहले गिलास में डालते हैं मसाला, ऊपर से डाला जूस और कस्टमर को दे दिया। लोग बड़े चाव से जूस पीते हैं। ये भैया भी आप देख रहे हैं भाई गन्ने का जूस पी के चल रहे हैं और वो भी 1-1 गिलास नहीं 2 गिलास एक साथ में पीना चाह रहे हैं ये। वैसे भाइयों, कम बजट में इस तरह की जुगाड़ वाली मशीन बनाकर गन्ने के जूस का काम किया जा सकता है और गर्मियों में अच्छी बचत ली जा सकती है।